वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हम पॉलिटिशियंस के ऊपर बात करेंगे, बल्कि पाकिस्तानी चार्ट को ज़रा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के चार्ट में अगर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम लोगों के ऊपर इंसार करते हैं, क्यों लोगों के हम डिपेंडेंट हैं कि हमें कोई दूसरा कोई तेल देगा, कोई पैसा देगा। हम ज़्यादातर पाकिस्तान में अभी तक जो भी सूरत हाल चलती आ रही है कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तानी चार्ट क्या कहता है इसके ऊपर, इसको देखते हैं। और 30 और 31 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, वापस कैप्रिकॉर्न में 3 तारीख को आ गया और कम्बस्ट भी हो रहा है और 21 से 22 तारीख तक कम्बस्ट रहना है। शुक्र है कि जब अब इजलास होगा FATF का तो शायद मरकरी तुलू हो चुका हो। तो अभी तक जितने भी इजलास हुए थे माजी में, पिछले साल या उससे पिछले साल, मरकरी हमेशा कम्बस्ट या रेट्रोग्रेड होता था, तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाता था। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम पाकिस्तानी चार्ट की बात करें तो पाकिस्तान टॉरस लगन है और उसके ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं राहु और केतु जो है वो बैठे हुए हैं ताले में ही। राहु ताले में बैठा हुआ और केतु जो है 7th हाउस स्कॉर्पियो में बैठे हैं। बाय बर्थ ये दोनों प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, अकेले बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं। मार्स जो है वो जमनाई में बैठा है और मून भी जमनाई में बैठा हुआ है। अब मार्स जो है जमनाई में जो बैठा हुआ है ये अच्छा घर नहीं है मार्स के लिए, और मून के लिए भी ये घर अच्छा नहीं है। और बाकी ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं पाकिस्तान के कैंसर में बैठे हैं, यानी कि तीसरे घर में बैठे हुए हैं। शम्स भी उधर ही बैठा हुआ है, मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है, वीनस भी उधर ही बैठा हुआ है और सैटर्न भी उधर ही बैठा हुआ है, और ज़्यादातर प्लैनेट कम्बस्ट भी हैं यहाँ पर। अब जुपिटर जो है वो पाकिस्तान के छठे घर में है और यहाँ पर चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपने देखा कि जुपिटर छठे घर में, वहाँ से नॉमिनल से मार्स को भी देख रहा है और वीनस को, मून को भी देख रहा है। अब अगर पाकिस्तान के चार्ट में देखें तो मार्स और मून एक दो वाहिद प्लैनेट हैं जो मेल ज़ोडिक साइन में बैठे हैं, जमनाई में। बाकी ज़्यादातर प्लैनेट जो हैं वो फीमेल ज़ोडिक साइन में बैठे हुए हैं, यानी कि राहु केतु भी फीमेल ज़ोडिक साइन में है, मून भी सन भी, मरकरी भी, वीनस भी, सैटर्न भी और जुपिटर भी, ये मेल फीमेल ज़ोडिक साइन में बैठे हैं। जब कोई प्लैनेट ज़्यादातर फीमेल ज़ोडिक साइन में बैठे हैं तो आप उस चीज़ पर डिपेंड करते हो दूसरों के ऊपर। तो पाकिस्तान के चार्ट में भी कुछ ऐसा ही है और हमारे पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है उसमें भी कुछ सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अभी हमने अरब को पैसा देना था तो वो भी हम डिपेंड किसी और पे कर रहे थे। अगर असला है शुरू तो वो भी हम डिपेंड जो है दूसरों पे करते थे। अगर हमने CPEC का जो इतना बड़ा काम है वो भी हम चाइना की मदद से ही कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान का चार्ट ही बताता है कि पाकिस्तान के चार्ट में ही है कि पाकिस्तान ज़्यादातर डिपेंड करता है। और दिशा भी वीनस और सैटर्न की चल रही है। वीनस खुद एक फ़ीमेल है और सैटर्न को जो है न्यूट्रल कहा जाता है। तो यहाँ फीमेल ज़ोडिक साइन में बैठना, और आजकल बिल्कुल ऑपोजिट आप देख रहे हैं जहाँ कैंसर में बाय बर्थ पाकिस्तान के चार्ट में ये 4 प्लैनेट बैठे हैं, आज उसके बिल्कुल ऑपोजिट सन भी कैप्रिकॉर्न में, सैटर्न भी कैप्रिकॉर्न में, मरकरी भी कैप्रिकॉर्न में और वीनस भी कैप्रिकॉर्न में। यानी कि जन्म के जितने ये चारों प्लैनेट्स हैं वो आज 4 फरवरी है और 2021 है, इनकी ऑपोजिशंस हो रही है। तभी आपको देखने को मिल रहा होगा खान साहब की हुकूमत तो पहले 31 जनवरी का टाइम दिया था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब फिर दोबारा जो है ये ज़ोर शोर पकड़ गया है कि खान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा है। जन्म के ये चारों प्लैनेट्स और आज के जो प्लैनेट्स हैं ये आपस में ऑपोजिशंस में कर रहे हैं। तो ऑपोजिशंस अगर 10वां घर देखें तो सरबराह का घर होता है पाकिस्तान का, टॉरस लगन है तो 10वां घर जो बनता है वो एक्वेरियस का बनता है, उससे 12वें घर में बैठे हुए। लगन से 12वें घर में, यानी कि साजिशें आप कह रहे हैं अपने पूरे अरूज के ऊपर आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन हम खान साहब के चार्ट से भी देखेंगे। और आपको अगर याद हो तो मैंने योगिनी दिशा पे वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान का तीसरा दौर और दूसरा दौर जुपिटर का जब चला 1983 से लेकर 86 तक योगिनी दिशा से, तो वो
जुपिटर का दौर था, और वो दौर कैसा था वो अभी आपने देखा कि टेंशन, डिप्रेशन नज़र आई थी, फ़िरका वारियत बढ़ रही थी, इसी तरह महंगाई का ज़ोर शोर था, और इसी तरह दहशतगर्दी की वारदात भी अपने उस ज़माने में अरूज पे थी। आज भी ये चीज़ें आवाम इस वक्त शदीद डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है। किसी भी आवाम का घर जो है वो चौथा घर होता है, और पाकिस्तान के ज़ायचे से ये सारे के सारे 12वें घर पे बैठे हुए हैं, और अब ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स इधर बैठे हुए हैं वो चौथे घर से छठे घर में बैठे हुए हैं। आवाम लड़ने को, झगड़ने को, टेंशन, डिप्रेशन अपने अरूज के ऊपर नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान 9वां घर जस्टिस का घर भी होता है। अब ये सारे प्लैनेट ज़्यादातर जस्टिस के घर में ही बैठे हुए हैं, और 10वां घर जो है वो सज़ा का भी घर होता है, कर्म का भी घर है। अब यहाँ जस्टिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कानून के ऊपर अमल ना होना। कानून ही कुछ ऐसे बने हैं जहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ पे 6 प्लैनेट्स का कंजक्शंस होना ये बहुत बड़ी, इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि यहाँ बेशतर ममालिक में आपको हुकूमतें जो हैं उतरती हुई नज़र आएंगी। बर्मा उसकी ज़िंदा मिसाल है, आगे ये चीज़ें बड़ी अपनी भी पीक के ऊपर जाएंगी। अभी तो जब 6-7 तारीख को ये सारे प्लैनेट्स एक दफ़ा ज़ोर पकड़ेंगे तो एक कंजक्शन होगा, ये चीज़ें बड़े लेवल्स के ऊपर। और केतु के साथ जब यहाँ मार्स निकलेगा और टॉरस में आएगा, और केतु जो अचानक किसी भी बड़े हादसे का कारक है, ज़लज़लों का, तूफ़ान का, आंधी का, जब मार्स के साथ इसका अपोजिशन बनेगी तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आवाम के लिए इस वक्त बड़ी ही टेंशन है, ये कंजक्शंस होते रहेंगे। 14 फरवरी के बाद जब यहाँ से सन हाउस चेंज करेगा तो फिर थोड़ा सा कोई रिलीफ और वो चीज़ें जो हैं यहाँ बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए ये टाइम आज तक का बहुत ही मुश्किल है। यहाँ किसी बड़े पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में भी जान का ख़तरा हो सकता है। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल टाइम है, काफ़ी इसके ऊपर डिटेल से भी एक और वर्ल्ड वार बनाएंगे कि एक कंजक्शन 2019 26 दिसंबर 2019 को हुए थे, और जब पूरी दुनिया बातें कर रही थी कि दुनिया में जो है आलमी जंग लग जाएगी, तीसरी आलमी जंग लग जाएगी, लेकिन जो जंग करवाने में मास्टर थे अमेरिकन्स, वो डेमोक्रेट्स हुकूमत में नहीं थी, तो वहाँ पे जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे ट्रम्प साहब, वो जंगों से पीछे भाग रहे थे। वो देखा उनके 4 साल दौर में कहीं पे भी जंग नहीं हुई। तो 2019 में अचानक एक वबा आती है, और वो वबा बॉसों के लिए तो फ़ायदेमंद रही, और बॉसों के लिए कैरियर तबाह करके चलेगी। और 2020 पूरा ये सीन था, वहीं से सीन बना ट्रम्प साहब के लिए भी। और क्योंकि जंग अगर आलमी जंगें होनी हैं तो उसके तो मास्टर जो हैं वो आज जो अमेरिका में हुकूमत है, डेमोक्रेट्स, ये लोग तो इसमें मास्टर हैं। क्योंकि जंग करवाने में और किसी मुल्क के हालात ख़राब करने में और फिर वो कब्ज़ा करने में, तो डेमोक्रेट्स का अगर हिस्ट्री उठा के देख लें वो इसके ऊपर बड़ी अरूज के ऊपर रही है। पाकिस्तान क्या अब अमेरिका दबाव में आ सकेगा या नहीं? अब पाकिस्तान जो बहुत अरसे तक डिपेंड करता रहा अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के ऊपर डिपेंड करने से जो पाकिस्तान के हालात हुए और पाकिस्तान किस तरह किया, क्योंकि ये डिपेंड करना जो है ये हमारे लिए बहुत हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें हमेशा ही डिपेंड करना पड़ता है। चाहे पेट्रोल के लिए हमें अरबों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, या असले के लिए हम अमेरिका के साथ अरसे दराज से लगे रहे। पिछले 40 साल में उनके साथ हम लगे रहे, और हमने अपने मुल्क का क्या हालात कर लिए ये भी आपके सामने है। अब चाइना के ऊपर क्या हम जो डिपेंड कर रहे हैं, क्या ये हम इस काबिल ज़रूर होंगे कि क्या हम ये डिपेंडेंसी जो है, जो बड़ी हमारी जो हम डिपेंड करते हैं, क्या चाइना के साथ भी फ्यूचर में पाकिस्तान कहीं किसी और नई झगड़े में या किसी एक और नई मुसीबत तो नहीं फंस जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में भी ज़्यादातर प्लैनेट जो हैं वो फीमेल ज़ोडिक साइन में हैं, तो डिपेंड करना हमारी मजबूरी बन जाती है। हमने कोई भी चीज़ हो
तो हम डिपेंड करते हैं। अब ये मैंने हालिया जब ये वबा का दौर चला तो जब मार्केट में जाना होता था तो हमारे ताजर हजरात भी डिपेंड कर रहे थे चाइना के ऊपर कि चाइना से कब माल आएगा और कब हमारा माल जो है वो बिकेगा और आएगा इन्हीं चीज़ें, क्योंकि डिपेंड इतना ज़्यादा हम कर चुके हैं। ये दोनों मुल्कों की अगर बात करें, दोनों मुल्क आपस में लड़ने की बात करते हैं, लेकिन असला जो है भाई इंडिया ने, आपने देखा कि वो राफेल जो है वो किसी और से लिए हैं, सिर्फ डिपेंड हुए किसी और के त्यारे के। तो ये दोनों मुल्कों की एक बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी है। दुनिया जिक्र करती थी कि आलमी जंग होगी, अब तीसरी आलमी जंग होगी, लेकिन तीसरी आलमी जंग के जो खिलाड़ी थे वो हुकूमत से बाहर थे। अब वो हुकूमत में अंदर हैं और जो उम्र में हम कहते हैं कि बंदा जो है अब तो बस अल्लाह अल्लाह करे और जाने के टाइम होता है, कहते हैं कि जब तो वक्त ही ऐसा हो गया, लेकिन उस उम्र में वहाँ वो सुपर पावर के सदर बने हैं। क्या इसके पीछे बड़ी गेम होगी? क्या जो बाइडेन साहब जो हैं आने वाला दुनिया में पीस और अमेरिका को सुपर पावर रखने में कामयाब होंगे, या इसके पीछे उनके लिए एक और गहरी साजिश चली जाएगी और कोई और सीन बनाया जाएगा दुनिया में जंग करवाने के लिए? क्योंकि इस वक्त लोगों का जहन भी ऐसा बना दिया और बेशुमार चैनल्स पे और तबसरे में भी होता है कि जी तीसरी आलमी जंग हो रही है, लेकिन हालात अभी तक नहीं बन पा रहे। क्या ये जो अब आए हैं, जो इन चीज़ के मास्टर हैं, क्या वो हालात डेवलप कर पाएंगे अब? क्योंकि दुनिया इन 4 सालों में बहुत बदल चुकी है, बहुत दुनिया बदल चुकी है। बहुत से लोग अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। उस चाइना बड़ा खुल के सामने आ गया, रशिया भरपूर ताकत के सामने आ गया, और इसराइल, क्योंकि वो भी ग्रेटर इसराइल के ख्वाब ये दुनिया को अपने बस में करने के जो चल रहा है कि ये ख्वाब इतनी आसानी से पूरे। ये दुनिया में जंग के हालात, क्योंकि अभी तक तो पिछले बेशुमार 2-3-2.5 सालों में एस्ट्रोलॉजर क्या, तबसरा निगार का, सभी लगे थे जंग होगी जंग होगी जंग होगी, लेकिन अभी तक तो जंग के कोई असरात नहीं बन रहे। इस टॉपिक को डिटेल से बात करेंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है और बारी बारी कंट्रीज़ को लेंगे। तो अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।